हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ कॉन। और फ्रस्टम ऑफ कॉन होता क्या है, जब किसी एक शंकु को उसके आधार के समानांतर काटा जाता है, जो निचला जो हिस्सा बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कॉन। ठीक है, इस तरीके से एक क्या है, ये क्या है, शंकु है। ठीक है, जब इस शंकु को हमने क्या किया, इसके समानांतर काट दिया इसे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर का हिस्सा तो ये क्या होगा, कौन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि शंकु, और जो निचला जो हिस्सा बचेगा, ठीक है, इस तरीके से जो निचला जो हिस्सा बचेगा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, फ्रस्टम ऑफ कौन, यानी कि शंकु का छिन्नक। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, एक, जब हमने क्या किया, एक शंकु को आधार के समानांतर काट दिया तो क्या बन गया, एक छिन्नक बन गया, यानी कि बाल्टी के आकार का क्या बन गया, एक फ्रस्टम ऑफ कॉन। ठीक है, इसकी हम इसे मानेंगे क्या, ये क्या, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसे स्मॉल एच। ठीक है, ये क्या है, ऊंचाई है इसकी। ठीक है, और यहाँ से जो इसकी जो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी कैपिटल आर स्मॉल, मतलब कैपिटल त्रिज्या। ठीक है, यानी कि आधार की त्रिज्या, और जो शीर्ष है, शीर्ष ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, इसे मान लेंगे स्मॉल आर। ठीक है, शीर्ष के त्रिज्या। ठीक है, और ये क्या है, स्लाइडिंग हाइट। ठीक है, स्लाइडिंग हाइट क्या होती है, त्रिज्या की ऊंचाई एल। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखिए, यहाँ से ऊंचाई के समानांतर एक लाइन खींचे यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाइए। ठीक है, ये कितने अनफोल्ड बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एच, ये भी एच है, ठीक है, इसके समानांतर है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी बचेगी, यहाँ से, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी, कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटा देंगे। ठीक है, ये बचेगी। ठीक है, तो हम मान ले रहे हैं, ठीक है, क्या कि इस छिन्नक के जो आधार है उसकी त्रिज्या, ठीक है, यानी कि छिन्नक के आधार की त्रिज्या। ठीक है, हम क्या मान रहे हैं, कैपिटल आर। ठीक है, और यहाँ पे छिन्नक के शीर्ष की त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर। ठीक है, हम क्या, कैपिटल आर सेंटीमीटर माने हैं। ठीक है, ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, और जो ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई बराबर स्मॉल एच सेंटीमीटर। ठीक है, और जो स्लाइड हाइट है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तिर्यक छिन्नक के तिर्यक ऊंचाई, इसे हम मान लेंगे स्मॉल एल सेंटीमीटर। ठीक है, और अब इसका अगर वॉल्यूम देखें, आयतन, ठीक है, यानी कि शंकु के छिन्नक का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई इंटू एच। ठीक है, और यहाँ से कितना बनेगा, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बनेगा क्या, वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा कितना होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई इंटू एच, और पुस्तक में आर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, अगर यहाँ से देखें कर्व सरफेस एरिया, यानी कि शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ देखें, तो सी एस यहाँ तक कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया बराबर। ठीक है, यानी कितना होता है, पाई एम, आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो इसका जो कर्व सरफेस कितना बनेगा, पाई, ठीक है, एल इंटू कोष्टक में आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या है, ये जो वॉल्यूम है ये किसमें बनेगा, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में बनेगा। ठीक है, सेंटीमीटर ले रहे हैं, और ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो किस में बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अगर यहाँ से हम टोटल सरफेस एरिया देखें
टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, बराबर। अब ये क्या है, छिन्नक के जो आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब छिन्नक के आधार का क्षेत्रफल, छिन्नक के आधार क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस शीर्ष का आधार क्षेत्रफल, शीर्ष का आधार क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो छिन्नक के आधार का जो क्षेत्रफल है और शीर्ष का आधार क्षेत्रफल है, यानी कि यहाँ कितना बनेगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस, अब छिन्नक का जो शीर्ष है उसका कितना बनेगा ऊपर का, तो बन जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई एल और कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा अंदर, पाई कॉमन ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल और कोष्टक में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ये क्या, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, ये है टोटल सरफेस एरिया और ये क्या, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और ये किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, और ये क्या, वॉल्यूम है। अगर हमें यहाँ से एल की वैल्यू निकालनी हो तो एल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एल बराबर यहाँ से हो जाएगा एल बराबर, ठीक है, एल बराबर क्या बनेगा, मतलब कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस ऊंचाई वर्ग, ठीक है, ठीक है, आधार का वर्ग, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी कि ये क्या है, कर्ण है, यानी कि ये क्या हाइपोटेन्यूस है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है, यानी कि इस तरीके से बढ़ पाएंगे, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये एच है, ये एल है, ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। अगर यहाँ से एल बराबर निकालेंगे हम तो क्या निकलेगा, एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, और ये रूट में, ठीक है, ये क्या है, स्लाइन टाइप, ठीक। तो पहला सवाल देखते हैं, फ्रस्टम ऑफ कौन का दिया है कि एक शंक्वाकार छिन्नक बाल्टी जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, बाल्टी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है, फ्रस्टम ऑफ कॉन का टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया होता कितना है इसका, पाई कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एल और छोटे कोष्टक में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। इस तरीके से ये होता है फ्रस्टम ऑफ कॉन का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊंचाई जो एच है, ठीक है, एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या जो बड़ी त्रिज्या इस तरीके से होता है शंकु का छिन्नक, ठीक है, यानी फ्रस्टम ऑफ कॉन, ठीक है। ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ कॉन है, ये स्लाइन हाइट एल है, ये इसकी ऊंचाई एच है, ठीक है, ये स्मॉल त्रिज्या आर है, ये कैपिटल त्रिज्या आर है, ठीक है। और यहाँ पर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और जो कैपिटल आर की जो वैल्यू है वो 14 सेंटीमीटर दी गई है, और स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो कितनी, 6 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ से हमें एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, एल है, तो एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर एच बराबर 6 दिया गया है तो ये भी 6 होके, तो इसके लिए समानांतर है, ठीक है। और ये 14 दिया गया, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 है, और यहाँ तक कितना था, ये 6 था, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू बचेगी कितनी बच जाएगी, 14 में से 6 घटाएंगे 8 बचेगी, यानी कि इस तरीके से ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है 6 है और ये कितनी है, 8 है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो यहाँ पर कैसे निकाल लेंगे, ये अंडर रूट का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 8 का वर्ग और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, यानी कि 64 और 36 100, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है, यानी एल की जो वैल्यू है 10 आ जाएगी, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर या हम स्लाइंट हाइट से इस तरीके से निकालते हैं, एल बराबर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक, या तो हम यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर कितना निकलेगा, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है, यानी एच का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 6 का वर्ग 36, आर माइनस स्मॉल आर करेंगे यानी कि 14 में से घटाएंगे 6 कितना हो जाएगा 8, 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64, 36 और 64 कितना हो जाएगा 100, 100 किसका होता है वर्ग 10 का, ठीक है, तो बाहर निकाल लेंगे। अब फॉर्मूले रख देंगे, ठीक है, सवाल का जो आंसर आ रहा है पाई में आ रहा है तो पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है, कैपिटल आर का स्क्वायर, आर कितना 14, 14 का वर्ग कितना करेंगे कितना होगा 196 प्लस स्मॉल आर कितना 6 करके वर्ग कितना है 36 प्लस, ठीक है, और एल की वैल्यू कितनी है 10 से रख देंगे, ठीक है, और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कैपिटल आर कितना है 14 और ये 6 कितना हो जाएगा 20, ठीक है, इंटू 20, सभी को ऐड कर देंगे, ये कितना बन जाएगा 200, कितना हो जाएगा ये 200, ठीक है, ये गए 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, ठीक है, 3 और 9 और ये कितने हुए 13, ठीक है, 13 के 3 हासिल 1 और 2, ठीक है, 332 और 200 को ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा ये 432 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, तो सवाल का जो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है, एक शंकु के छिन्न की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, छिन्न के शीर्ष पर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और छिन्न के नीचे 12 सेंटीमीटर, छिन्न का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, ठीक है, तो यानी कि सी एस से पूछा गया है, एच की वैल्यू 8 दी गई है, त्रिज्या 6 है ऊपर वाली और ये नीचे वाली त्रिज्या कितनी है 12 है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया, तो सी एस से कितना होता है पाई एल कोष्टक में आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, ये होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, और यहाँ पर एच की जो वैल्यू कितनी है 8 है, कैपिटल आर की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और स्मॉल आर की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी यहाँ से 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से छिन्नक बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ से जो एच की वैल्यू दी गई है ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर की वैल्यू है ये स्मॉल आर है, ठीक है, अब स्लाइड टाट यहाँ से निकालेंगे, स्लाइड टाट निकालेंगे, एल बराबर कितना होता है एल बराबर अंडर रूट कोष्टक में यानी कि एच का वर्ग और प्लस आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि एच का वर्ग करेंगे 8 64, ठीक है, यानी एच का वर्ग करेंगे आर 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा, प्लस आर माइनस आर है यानी कि 12 में से 6 घटाएंगे 6 का वर्ग करेंगे तो कितना बचेगा 36, ठीक है, 36 और 64 कितना 100 हो गया, तो एल की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, ठीक है, अब यहाँ वैल्यू रख देंगे, ठीक है, सवाल का जो आंसर है किसमें आ रहा है पाई में आ रहा है तो पाई की वैल्यू रखनी है, ठीक है, यानी कि पाई एल की वैल्यू है 10 गुणा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना आ जाएगा, यानी कि 12 और 6 कितना होगा 18, ठीक है, 18 गुणा 10 करेंगे तो 180 पाई सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो सवाल का आंसर कौन सा 180 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के सिरों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए जो दशमलव के एक स्थान तक सही हो, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, ठीक है, तो इस सवाल कह रहा है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, एच की जो वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और त्रिज्या जो है कैपिटल आर की जो वैल्यू है कितनी है 5 है, स्मॉल आर की जो वैल्यू है 3 है, ठीक है, अब यहां से वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है सर्कम ऑफ कॉन, ठीक है, यहां से जो एच की वैल्यू यहाँ दी गई है वो कितनी है, ठीक है, ये एच है ये आर है ये क्या कैपिटल आर है, ठीक है, सभी की वैल्यू दी गई, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, तो ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई इंटू एच कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर
प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो 1/3 पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 गुणा एच की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है। कैपिटल आर का वर्ग करेंगे 25, 3 का वर्ग करेंगे 9 और 5 किया 15, ठीक है। यहाँ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25 और 15 कितने हुए 40 और 9 49, ठीक है। 7 के साथ कट जाएगा, यानी कि 22 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 11 गुणा ये कितना 49/3, ठीक है। 11 99 के 9, ठीक है। हासिल कितने हुए 9, 11 44 44 और 9 कितने हो जाएंगे 53, ठीक है। 53 हम 3 का 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 3 का भाग देंगे, ठीक है। 9 दूनी 18 तो हासिल 1, 3 दूनी 6 और 7 का 0, ठीक है। हासिल 1, सॉरी 9 दूनी 18 का हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 7 और 2 बन गया 10। अब 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे कितने चला जाएगा यहाँ पर, यानी कि 3 3 9 और ये कितना बचेगा 1 17 हो जाएगा, कि 5 15 फिर 2 बचेगा कितना 28 3 27 कितना बचेगा 1 बचेगा 15 0 हो जाएगा, कितना हुआ 10। 3 का भाग 3 3 9 फिर बचेगा 1 फिर 3 3 9 डॉट डॉट चलता जाएगा, ठीक है। तो सवाल का जो आंसर है कितना हो जाएगा, यानी कि 359.3 सेंटीमीटर क्यूब सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है कि एक शंकु के छिलक की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, यदि तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्तीय सिरों की त्रिज्याओं का अंतर है। तो यहाँ पर जो अंतर पूछा गया है, अंतर किस फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया में, ठीक है, यानी कि CSA में होता है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, यहाँ पर जो दिया गया है कैपिटल H की वैल्यू दी हुई है, ऊंचाई दी गई है और स्लैंटाइड L दिया गया है। ऊंचाई दी गई 12 सेंटीमीटर, ये दी गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से हमें स्लैंटाइड निकालना है, ठीक है। पाई L और पुस्तक में R माइनस, ठीक है, इस तरीके से लिख रहे हैं। यहाँ से हमें क्या निकालना है यहाँ पर, यानी कि त्रिज्या निकालनी है, ठीक है। तो त्रिज्या यहाँ से कैसे निकलेगी, कर्व सरफेस एरिया से नहीं निकल पाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम स्लैंटाइड L बराबर फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, अंडर रूट H का स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम स्लैंटाइड की फॉर्मूले से यहाँ से त्रिज्याओं का जो अंतर पूछा गया है वो यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। तो L की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। 15 का ये वर्ग करके कितना हो जाएगा, ये 15 स्क्वायर। H की वैल्यू कितनी है 12, 12 का वर्ग करके 144 प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर, इधर ले घटा देंगे यानी कि 225 हो जाएगा इसका वर्ग, और घटाएंगे 144 तो कितना बच जाएगा, 5 में से घटाएंगे 1 4 तो 1 बचेगा, ठीक है। और 22 में से घटाएंगे 14 तो कितना बचेगा 8, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 81, ठीक है। और ये वर्ग है वो रूट बन जाएगा, ठीक है। कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ठीक है। तो ये कितने का होता है 9 का, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या में जो अंतर है वो कितना लगेगा 9 सेंटीमीटर। तो सवाल का आंसर कितना रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि एक शंकु के छिलक की तिर्यक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसके वृत्तीय आधारों के परिमाण 20 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है। छिलक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई मतलब L, ठीक है। स्लाइड हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर है और इसके आधारों के परिमाण, ठीक है, यानी ऊपर का परिमाण और नीचे का परिमाण दिया गया है सवाल में, ठीक है। परिमाण कितना होता है 2 पाई कैपिटल R और 2 पाई स्मॉल r, ठीक है। कैपिटल R की जो वैल्यू है यहाँ पर कितना परिमाण दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो परिमाण दिया गया है कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि 20 सेंटीमीटर, इसका कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो 10 बार कटेगा 10/पाई, और स्मॉल r बराबर कितना होगा 2 से काटेंगे 6 बार 6/पाई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है CSA कितना पाई L कोष्टक में कैपिटल R प्लस स्मॉल r,
ठीक है। तो यहाँ पर पाई के सवाल का जो आंसर है, ठीक है, पाई लग रही है यहाँ पर। एल की वैल्यू कितनी है 8 है। कैपिटल आर की जो वैल्यू कितनी है 10/पाई प्लस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 6/पाई, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 10 और 6 16, 8 गुणा 16, ठीक है, बट्टे पाई, और ये पाई से पाई कट जाएगा, 128, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि एक छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है छिन्नक का आयतन पूछा गया है, ठीक है। वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई इंटू एच, कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया गया है वो ऊंचाई h दी गई है कितना 21 सेंटीमीटर है, तो स्मॉल h बराबर 21 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर दी गई है, स्मॉल आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे, ठीक है, 1/3, और सवाल का जो आंसर किसमें आ रहा है सेंटीमीटर, पाई वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर 22/7 गुणा एच की वैल्यू 21, ठीक है, 5 का वर्ग करेंगे 25, 3 का वर्ग करेंगे 9, 5 तिया 15, ठीक है, 7 तिया 21 से निकल जाएगा, ये हो जाएगा 22, ठीक है, गुणा 25 और 15 कितने हो जाएंगे 25 और 15 कितने हुए 40 और 9 49, ठीक है। इससे हम लिख सकते हैं 2 गुणा 11, 11 नहीं आने 9 आ सकते 9, 11 × 44 और 9 कितने हुए 53, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 का 2 ने 18 का 88, 1 2 3 6 और 1 7 2 पंजे 10 78 सेंटीमीटर क्यूब सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कह रहा है कि एक बाल्टी एक छिन्नक के आकार में है, इसके वृत्ताकार छोरों की त्रिज्या 33 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है तो पानी की वह मात्रा सेंटीमीटर में क्यूब में ज्ञात कीजिए जो इसमें आ सकती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या पूछा गया वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमें वॉल्यूम पूछा गया है, और वृत्ताकार की छोरों की त्रिज्या है वो कितनी दी गई, कैपिटल आर की वैल्यू दी गई 33, ठीक है, और स्मॉल आर की वैल्यू दी गई 21 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो ऊंचाई है, ठीक है, उसकी वैल्यू 42 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालने कितना आएगा 1/3 पाई इंटू एच कोष्टक में, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे 1/3 गुणा 22/7 गुणा एच की वैल्यू कितनी है 42 प्लस, ठीक है, इंटू कैपिटल आर का वर्ग करेंगे 33 का वर्ग करेंगे कितना होता है 1089, ठीक है, और 21 का वर्ग करेंगे कितना 144 441, ठीक है, प्लस, और अब इसका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 21 या 63 के 3 हासिल कितने हुए 6, ठीक है, 21 या 63 और 6 69, ठीक है, 7 या 21 21 दूनी 42, ठीक है, इसे हम रख सकते हैं यानी कि 2 गुणा 11 2 दूनी 4 गुणा 11, ठीक है, हम लिखेंगे 4 गुणा 11, इन सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक, कितना होगा यानी कि 9 और 1 10 10 और 3 13 के 3 हासिल कितने हुए 1, ठीक है, 8 और 4 12 12 और 9 12 और 9 कितने हुए 21 और 1 22 के 2 हासिल 2 हुए, ठीक है, 4 और 6 10 और 2 12 के 2 हासिल 1, ठीक है, और ये 2 मल्टीप्लाई करें 11 के 33 के 3 हासिल 3
11 दूनी 22, 22 और 3 25 के 5 हासिल 2, ठीक है। 11 दूनी 22 और 2 24 के 4 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24, ठीक है। 11 या 33 के 3 हासिल 3 हो गए। 11 दूनी 22 और 3 25 के 5 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24 के 4 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 24, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 4 का करेंगे, 4 के 12 के 2 हासिल 1, ठीक है। 4 पंजे 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, ठीक है। 4 चक 16 और 2 18 के 8 हासिल कितने हुए 1, 4 चक 16 और 1 17 के 7 हासिल कितने हुए 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 97,812 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 97,812 सेंटीमीटर की, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि किसी छिन्नक की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है। यानी किसी छिन्नक की त्रिज्याएं, ठीक है, कितने दिए 12 और 15 सेंटीमीटर दिए, ऊंचाई कितनी है 18 सेंटीमीटर है, तो आयतन निकालना है। यानी कि एच की वैल्यू कितनी है 18 है, कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, स्मॉल आर कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। पाई में निकलेगा तो वॉल्यूम इसका कितना होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई इंटू एच, कोष्टक में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ठीक है। 1/3 पाई की वैल्यू, ठीक है, पाई एच की वैल्यू कितनी 18 कोष्टक में। अब कैपिटल आर का वर्ग करेंगे, 15 का वर्ग करेंगे तो 225 प्लस 12 का वर्ग करेंगे 144 प्लस 15 गुणा 12 करेंगे, 12 पंजे 60 और 12 का 12 और कितना हुआ 6 का 18 यानी 180 हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 6 18 यानी कि पाई इंटू 6, ठीक है। इनको ऐड कर लेंगे यानी कि 4 और 0 और 5 9, ठीक है। 2 और 4 कितने हुए 6, 6 और 14 के 4 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई करें 6 में 54 के 4 हासिल 5, 24 और 5 24 और 5 29 के 9 हासिल 2, ठीक है। 6 पंजे 30 और 2 32 यानी 32 94 पाई इस सवाल का आंसर हो जाएगा 32 94 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।